बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को आज 31 साल हो चुके हैं। हर साल 6 दिसंबर को ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता है, यानी बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में हुई थी। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि आज ही के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की वफात हुई थी, यानी मृत्यु हुई थी, लेकिन जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, लेकिन आज ही का दिन, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज ही के दिन को क्यों चूज किया गया कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाए। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज ही के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो है वफात हुई थी, जी, उनकी मृत्यु हुई थी, और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद का दंगा हुआ था, शहीद कर दिया गया था। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, बुद्ध रीति से हम कहें। 6 दिसंबर दलितों का शोक दिवस था, महाशोक दिवस था। हमारे एक महामानव हमारे बीच में से गया, उसको रुखसत किया गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ा रंज का दिन था, बहुत बड़ी दुख की बात थी। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत करना, बाबरी मस्जिद को गिराना बीजेपी के लोगों द्वारा, कांग्रेस की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी। और जैसा कि अब काफ़ी बातें क्लियर हो गई हैं कि नरसिम्हा राव की ही निगरानी में ये सारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। 6 दिसंबर को उन्होंने क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल, ये अहम सवाल है। तो देखिए, दलित और मुसलमान एक ही हैं। यहाँ का मुसलमान अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह से नहीं आया, विदेशी नहीं है। और जहाँ तक है, जो मुसलमान हैं यहाँ पे, जो 96% कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और कौन कन्वर्ट हुए? जिन लोगों से, जिन्हें दलित कहा जाता था, अछूत कहा जाता था या पिछड़े कहा जाता था, तो उनसे जिन लोगों से बतियाते कम, उन्हें लतियाते ज़्यादा थे, तो उन्हीं से आगे जाकर वो लोग इस्लाम की तरफ रुखसत हुए। और इस्लाम क्यों? इस्लाम मसावत का पैगाम लेके आया था, बराबरी का। इनका हिंदुत्व गैर बराबरी पर टिका हुआ है। एक पहली लड़ाई तो इसी बात की है कि जो हमेशा से इन सवर्ण हिंदुओं के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के, जो पैरों तले रोंदे गए, जो सिर उठा के बात नहीं कर सकते थे, इस्लाम ने यहाँ आकर उनको सीना चौड़ा कर दिया, उनको बराबर बिठाया, बराबर बैठ के खाना खिलाया। तो उससे उनको एक बड़ा दुख था कि जो उनकी बदमाशी चल रही थी, इस्लाम के आने से जो ऊंच नीच का मामला था, काफ़ी हद तक उसको झटका लगा। और ये हिंदू धर्म है ही ऊंच नीच का धर्म है। जातियों पे बटा हुआ है। जाति तो इंसान की एक होती है, एक प्रजाति है, आज़ाद नहीं होती। जानवरों की प्रजातियाँ होती हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, क्या है। इंसान एक जाति है। लेकिन यहाँ शैतानी ब्राह्मणों ने यहाँ भी इंसानों में जातियाँ पैदा कर दी। तो जिन जातियों को नीचे रखा गया था, और वो जातियाँ इस्लाम के आने के बाद, इस्लाम का मसावत का पैगाम आया, तो वो इस्लाम में दाखिल हुई। इस तरह से तकरीबन इस्लाम के आने से पहले जो है बहुत छुआछूत का मामला था। जब से इस्लाम जो है एंट्री किया यहाँ भारत में, तब से जो जिसको सताया जाता था, जुल्म किया जाता था, अपने बराबरी में बैठना नहीं दिया जाता था, तो उनको भी हक मिला। यहीं से सारे मामले की शुरुआत होती है। बिल्कुल थी। तो ये हिंदुओं का अधर्म और इस्लाम धर्म, ये आपस में कंट्राडिक्शन हुआ कि जो उनके पैर की जूती होते थे, आज उनके सामने नज़र मिला के बात करने लगे ड्यू टू इस्लाम। और इस्लाम एक वजह से ये टारगेट है, समझ गए ना। और इसमें 96% उन्हीं दलितों ने, आदिवासियों ने और पसमानदा तबके ने उधर रुखसत हुए। तो जो यहाँ दुश्मन थे, और उन दुश्मन का एक ग्रुप और बन गया इस्लाम के नाम पे। तो ऐसा इनका हिंदुओं का मानना है। तो 6 दिसंबर हम दलितों के लिए बहुत बड़ा शोक दिवस था। और बाबरी मस्जिद, लेकिन आपका एक कोटेशन देखा था एक दीवार पे कि आपका एक कोटेशन था लिखा हुआ कि अब दलितों की है मजबूरी, बाबरी मस्जिद है जरूरी। जी। इस तरह का आप स्लोगन दिया है, इसका क्या मकसद है? देखिए, वो स्लोगन पर मैं बात मांगूंगा, अभी जो बात मेरी अधूरी रह गई। तो 6 दिसंबर को इन्होंने क्यों चुना? हमारा शोक दिवस था। और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत कर इसको स्वर्ण दिवस के रूप में इन्होंने मनाना शुरू कर दिया हिंदुओं ने।
हिंदू माने सवर्ण हिंदू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने। तो ये इसी वजह से कि वो हमारे दुख के दिन वो स्वर्ण दिवस मनाएं, तो ये उनकी खुशी का दिन था। ऐसा ही उन्होंने किया था 18 मई 1974 को। उस दिन बुद्ध जयंती थी, बुद्ध पैदा हुए थे और बुद्ध ने दुनिया को संदेश दिया था, शांति का संदेश दिया था, अमन चैन का संदेश दिया था। और बुद्ध की जयंती के दिन इन्होंने पोखरण में, जो राजस्थान में, बम विस्फोट करके एक किया और नीचे क्या उसका वो था कि भाई बुद्ध मुस्कुराए, दी लाफिंग बुद्धा। अरे जिसने शांति का संदेश दिया वो एटम बम जैसे विनाशक का विस्फोट हो, वहाँ टेस्ट हो, तो बुद्ध कैसे मुस्कुरा सकते हैं? तो ये इसी तरह के दिन जो हम दलितों के लिए जो दुख के दिन हैं या हमारे उससे जुड़े हुए दिन हैं, वहाँ पर ये कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं और ये बदमाशी करते हैं। जैसा भी आपने कहा कि आपने हमारा स्लोगन देखा कि अब दलितों की मजबूरी है, बाबरी मस्जिद जरूरी है, ये मैंने 2012 में लिखवाया। तो ये लिखने की वजह इस तरह का जो हाँ, इसकी लिखने की वजह थी कि जैसे हमने कहा कि जो इन्होंने कहा ना कि 6 दिसंबर को हमारे शोक दिवस को स्वर्ण दिवस मनाना शुरू किया, तो हमें अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? किसी दिन जिस दिन हमारा बाप मरा हो या बाप का बाप मरा हो और उस दिन कोई जश्न मनाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। तो अब ये इनको किस तरह से रोका जाए? तो बाबरी मस्जिद की शहादत के पीछे इनका यही मकसद था कि हमारे शोक दिवस के दिन ये स्वर्ण दिवस मनाएं, तो ये तो बुरी बात थी हमारे लिए। तो उसको इसलिए हमने सोचा कि अगर बाबरी मस्जिद उसी जगह पर अयोध्या में जहाँ पहले थी वहीं बाबरी मस्जिद बन जाती है तो ये स्वर्ण दिवस मनाना बंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे मुस्लिम भाइयों का पर्याप्त सहयोग मिलना चाहिए था, वो सहयोग नहीं मिला, नहीं तो हम दलित ही काफ़ी थे हंगामा करने के लिए, इनके स्वर्ण दिवस की अस्तित्व करने के लिए। तो इसलिए मैंने लिखा था कि हमारे जो दुख का दिन है, जो हमारे रंज का दिन है, सबसे बड़ा रंज का दिन है, जिस दिन मसीहा हमारे बीच में से गया, उस दिन को कोई स्वर्ण दिवस मनाए तो हमें नागवार गुजरा। इसलिए हमने दलितों के बीच में बात रखी कि भाई अगर बाबरी मस्जिद बनने में हम लोग दलित लोग सहयोग करते हैं, बाबरी मस्जिद बन जाती है, तो ये शैतान लोग, हिंदू शैतान, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सवर्ण हिंदू शैतान, ये फिर ये उसको स्वर्ण दिवस मनाना भूल जाएंगे, इसलिए ये लिखा था। लेकिन अभी जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर वहाँ पर बन चुका है और 22 जनवरी को जब भव्य तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं कि क्या वहाँ पे जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवादित जमीन है वहाँ पे राम मंदिर का बनना, भव्य तरीके से उद्घाटन होना, किस तरह से देखते हैं? सही गलत, जायज़ नाजायज़, कैसे देखते हैं आप? देखिए शाहनवाज भाई, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, इनके जो सोकाल्ड धार्मिक ग्रंथ में, मैं धार्मिक नहीं कहता, अधार्मिक कहता हूँ, तो ये जो है इसका सॉरी जो राम मंदिर बना रहे हैं, पहला सवाल तो ये है, क्या राम यहाँ पैदा हुआ? इन हिंदुओं का तथाकथित भगवान राम यहाँ पैदा हुआ? मेरे हिसाब से यहाँ नहीं पैदा हुआ, हमारे देश में ही नहीं पैदा हुआ। तो फिर वहाँ पर कह रहे हैं कि राम लला की पैदाइश हुई नहीं, मैं उसका प्रमाण दे रहा हूँ। इनके धर्मशास्त्रों में, अधर्मशास्त्र जिनको मैं कहता हूँ, इनके धर्मशास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि ये इनके कहने का मतलब कि राम त्रेता युग में पैदा हुए हैं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अगर हम ये मान लें कि राम मतलब त्रेता युग के आखिरी दिन पैदा हुए, तो द्वापर का युग जो बताया है इन्होंने 8,64,000 साल का बताया है। द्वापर का बीच में निकल गया ना, इस समय कलयुग चल रहा है और द्वापर 8,64,000 साल निकल गया, और कलयुग में भी ये बताते हैं कि 5,000 साल निकल चुके हैं। इसका मतलब अगर इनकी राम कहानी पर यकीन किया जाए, इनके अधर्म शास्त्रों पर यकीन किया जाए, तो राम का जन्म आज से लगभग 8,69,000 साल पहले हुआ इनके सोकाल धर्म ग्रंथों के अनुसार। और राम को आर्यपुत्र कहा गया है, ये सभी पूरी दुनिया जानती है कि राम को आर्यपुत्र कहा गया है इनकी राम कहानियों में। और आर्यों का आगमन हुआ है 4,500 साल पहले, ये मैं नहीं कह रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटिक होम इन वेदाज में, और एक और ब्राह्मण हुए, विद्वान ब्राह्मण हुए पंडित केदारनाथ पांडे, जो राहुल संस्कृतान के नाम से पैदा हुए, उन्होंने किताब लिखी बोलगा से गंगा तक। ये 3 महाविद्वानों के अनुसार मतलब आर्य यहाँ 4,500-5,000 साल पहले आए, ठीक है। और राम का जन्म इनके धर्मशास्त्रों के अनुसार कब हुआ? 8,69,000 साल पहले। इसका मतलब 4,500 साल पहले मतलब ये कहीं आर्य यहाँ नहीं थे, कहीं और थे।
जैसा कोई मध्य एशिया से बताते हैं, कोई आर्कटिक होम से उससे बताते हैं, और कोई बोलगा से बताते हैं जो रूस के हिस्से में। तो लेकिन ये तो बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रही है हिंदू धर्म पे। ये पैदा नहीं हो रहा, ये सच्चाई है, आई कैन प्रूव। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर मैं पार्टी बनने की मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की उन्होंने। ये सच्चाई है, इन्हीं के धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि द्वापुर का समय 8,64,000 साल हो गया, 5,000 कलयुग में निकल गए। इस तरह से इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के अनुसार राम का जन्म आज से लगभग 8,69,000 साल पहले हुआ। और जब राम को आर्यपुत्र कहा गया है, और आर्य आए हैं 4,500 साल पहले। तो जाहिर है कि राम यहाँ नहीं पैदा हुए, कहीं और पैदा हुए होंगे, चाहे मध्य एशिया में पैदा हुए हों, चाहे रूस में पैदा हुए हों, चाहे आर्कटिक क्षेत्र में जैसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि राम यहाँ पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये बकवास किस बात की? लेकिन तो हमेशा आवाज़ उठती आई कि राम भूमि है, यहाँ रामलला की पैदाइश हुई। देखिए, अभी जब ये इन्होंने की खुदाई शुरू हुई थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई की इसमें ये वर्डिक्ट आने से पहले, तो वहाँ पे बुद्ध के अवशेष निकलने लगे। वहाँ से बौद्ध विहार थे, राम मंदिर नहीं था, बौद्ध विहार था, जो हिंदुओं ने तोड़े। हिंदुओं ने क्या किया, देखिए बुद्ध से इनका क्या झगड़ा? बुद्ध धर्म शांति की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, और ये अहिंसावादी थे। गाय का गोश्त ब्राह्मणों के लिए रिजर्व होता था, ये वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। और गाय का गोश्त ब्राह्मण के लिए रिजर्व होता था। और कौन से हिस्से का कौन सा ब्राह्मण में वैरायटी है ना, तो किस हिस्से का गोश्त, गाय के किस हिस्से का गोश्त कौन सा ब्राह्मण खाएगा, ये भी तय लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन आज तो गाय के नाम पे जो है बहुत सारे जो है धार्मिक विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, कोई धार्मिक विवाद नहीं है, ये 9-10% हैं सब हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन्हीं की बदमाशी है। उन्हें किसी न किसी तरह से सत्ता में, मुगलों की सत्ता आई तब उनके दरबारी बने, इन्होंने अपनी बहन बेटियां मुगलों को दी। अंग्रेजों हुए तो अंग्रेजों को इन्होंने एफिडेविट लिख के दिए कि नहीं जी आप रहो यहाँ से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इन्होंने लिख के दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने एफिडेविट दिए। वीर सावरकर, वो वीर हो गया जिसको काला पानी की सजा हुई थी, तो वो उसने भी एफिडेविट लिख के दिया रो के, यार जी हम आपके साथ हैं। तो ये तो अंग्रेजों के भी साथ रहे, पिट्ठू रहे, और मुगलों के भी दरबारी रहे, अपनी बहन बेटियां देखे। लेकिन कहा जाता है ना कि यहाँ पे पहले से रामलला का मंदिर था यहाँ पे। अरे भाई, सम्राट बाबर, हाँ, जो 1528 में जो है उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद। देखिए, ये सारी बदमाशी है। जब खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की है, तो खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकले तो उसको फटाफट बंद कर दिया इन्होंने, इनका भंडाफोड़ न हो जाए, समझ रहे ना। तो ये उससे बचने के लिए इन्होंने कर दिया। वहाँ राम मंदिर था ही नहीं, जब राम पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पे। ये तो तुलसीदास ने और वाल्मीकि ने, ये वाल्मीकि ब्राह्मण था, उसने ये रामायण लिखी। ये तो एक तरह से काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा। इतिहास में कहीं इसका वो नहीं है, इतिहास में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है इसके, न इसकी अयोध्या के बारे में, न राम के बारे में, न लक्ष्मण के बारे में, न कृष्ण के बारे में। तो ये सोचने की बात है कि जब राम यहाँ पर था ही नहीं, आई कैन प्रूव, मैं प्रूव कर सकता हूँ, कहीं भी कोर्ट में प्रूव कर सकता हूँ। मुझे अगर मेरी बात गलत हो, मैं तो साक्ष्य दूंगा, किताबें मेरे पास में इनकी, तो साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूँ कि जब राम यहाँ पैदा ही नहीं हुआ तो राम के नाम पे यहाँ बवाल क्यों? सिर्फ राम के नाम पर ये राजनीति है। इस तरह से यहाँ पर राजनीति की जाती है। अक्सर जो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला आता है चुनाव के टाइम में, के वक्त में ऐसा आता है। तो क्या लगता है राजनीति के जो है समीकरण बनाने के लिए इस तरह का मतलब पैदा किया गया? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी, वो उन्होंने लिखा कि मस्जिद में बैठ के लिखी। तुलसीदास ने ये रामायण लिखी, और ये जो वाल्मीकि जो थे, वाल्मीकि ने खुद लिखा, वो ब्राह्मण थे। पहले डाकू रत्नाकर थे, रत्नाकर को थोड़ा बुद्धि आई या जो भी हुआ, पश्चाताप हुआ, वो महर्षि वाल्मीकि बन के नाम के मशहूर हुए, उन्होंने रामायण लिख दी संस्कृत में। तो ये इस तरह से करके इनको लिखा गया। देखिए, राम के बारे में एक और बात बताएं। राम अपने बाप की जायज़ औलाद नहीं थी। जब राम 60 साल के हो गए तो वहाँ उनके कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। चिंता हुई कि भाई वारिस कौन बनेगा उसका, राजपाट का। तब फिर इनके कुल गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। पुत्रेष्ठ यज्ञ क्या, एक संगी ऋषि थे, मतलब अविवाहित ऋषि, उनके यहाँ तीनों रानियों को भेजा गया। वहाँ जैसा रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास के रामायण में लिखा है कि वहाँ हवन हुआ, उसमें खीर तैयार हुई, और खीर को तीनों रानियों ने खा लिया, तब उनके 4 पैदा हुए। खीर खाने से बच्चे नहीं पैदा होते हैं। ये तो मतलब इसका मतलब राम के, और वहाँ से वो तीनों रानियाँ प्रेग्नेंट हुई और तीनों के 4 बच्चे पैदा हुए। तो राम की पैदाइश भी नाजायज है। जिस तरह से इनकी राम कहानी पर यकीन किया जाए, जो राम कहानी इसमें लिखा हुआ है, तुलसीदास ने, राम भगवान में तो हिंदुओं की बड़ी आस्था है, और जो है आस्था वो अंध आस्था है, फैक्ट्स एंड फिगर पर नहीं जा रहा कोई, अंध आस्था। आँख बंद करके पढ़ रहे हैं, आँख बंद करके सुनी जा रही है रामायण।
ये औरतों के बारे में गंदी बातें लिखी हुई हैं, भ्राता पिता पुत्र और वारी पुरुष मनोहर निर्गत नारी, मतलब अब औरतों में 8 गुण बताए तुलसीदास ने। यानी कि इस मामले को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुओं में जिनका ये आस्था है तो इस चीज को नहीं समझ रहे, क्या विद्वान लोग नहीं है? यहाँ 80% आबादी को अपना होश हवास न हो, अपने हक की जानकारी न हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, आप उसमें किस तरह से कह सकते हैं उनको? कैसे समझाएगा? कौन समझा रहा है? उन्हें रामायण थोड़ी पढ़ी, रामायण कौन पढ़ रहा है? इन्होंने ब्राह्मणों ने चला दिया चक्र। ये तो राम की, और राम तो के समझो कि अगर हम ये कहें कि राम मतलब अपने बाप की औलाद नहीं थे, मतलब उनकी पैदाइश मतलब अपने बाप से पैदा नहीं थे, और बाप से पैदा नहीं होता किसी और से पैदा होता है तो उसे तो हराम की औलाद कहते हैं ना, हरामजादा कहते हैं। तो ये तो इस तरह से करके इन्होंने ये पूरा जाल रचा है राम को, और इसको राम जन्मभूमि का जो इन्होंने नाटक रचा है कि भाई वहाँ सीता रसोई थी, हैं क्या रानी, राजा की रानी क्या खाना बनाएगी क्या रसोई में, हैं? और गर्भगृह बताते हैं कि वहाँ गर्भगृह है, यहाँ गर्भ हुआ था, जब श्रृंगी ऋषि के आश्रम में ये गर्भ हुआ था, गर्भधारण, उन्होंने खीर खा के गर्भधारण हुआ था तीनों रानियों को, और ये कह रहे हैं कि वहाँ गर्भ था। ये सिंपल सी बात है कि जब वो उसमें लिखा हुआ है कि पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में खीर पैदा हुई, तीनों रानियों ने खीर खाई। किस जगह खाई खीर? वहाँ उनके आश्रम में। ये सारी बातें लिखी हुई है और जो बिल्कुल मौजूद है, फिर लोग आई कैन शो यू विद प्रूफ में कह रहा हूँ कि भाई गर्भ धारण हुआ श्रृंगी ऋषि के आश्रम में, और ये कह रहे हैं कि यहाँ ये गर्भगृह था, यहाँ पे ये गर्भगृह सीता रसोई, ये टोटल बकवास है। ये सिर्फ राम को टूल बनाकर इन्होंने ये किया है। राम मंदिर बनाने से क्या कर लेंगे आस्था? इसीलिए तो आप लोग जब पढ़ने लगे, जैसे जैसे हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा और इनकी किताबें पढ़ी, पहले तो हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो हमारी आंखें खुली तो हम अपने समाज की आंखें खोल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनसे हम दूर होते जा रहे हैं। राम मंदिर अगर बनता है तो क्या करेंगे? कह रहे बहुत सारे रोजगार बढ़ेगा, राम राज्य आएगा, हाँ, उसके बाद जो विकास रोजगार बनेगा, इन ब्राह्मणों के पेट और मोटे हो जाएंगे, खा के हराम का आता है ना, उसमें चढ़ावा आता है। अब देखिए कोरोना आया इस देश में, कोरोना आया तो इनके मंदिरों में ताले लग गए, तिरुपति के मंदिर में ताला लग गया, ये सिद्धिविनायक के मंदिर में ताला लग गया, काशी विश्वनाथ के मंदिर में ताला लग गया, और साईं बाबा के मंदिर में ताला लग गया। ये भगवान इनका इतना ताकतवर था तो ताले क्यों लगा दिए इन्होंने? कि इसका मतलब भगवान कोरोना को रोकने में फेल हो गया, इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, कहीं भगवान नहीं है। ये इनकी झूठी कहानियाँ हैं। अब तो भगवान नहीं, अब तो इनकी एक नई देवी पैदा हुई है, जैसे ईवीएम के नाम से देवी ईवीएम इनको राज करवा रही है, बाकी ये कहीं नहीं है। सारे धर्मशास्त्र झूठे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि जब तक हिंदू धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। हमें वेद प्राण श्रुति मनुस्मृति के शासन का अंत करना ही होगा। तो ये हमें 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस और बाबरी मस्जिद की शहादत एक ही है। ये साबित हो गया कि वो हम दलित और मुसलमानों को एक मानते हैं, और हम कब अकल आएगी, कब समझेंगे कि हम दलित और मुसलमान इकट्ठे होकर इस देश की शासन स्थापित करें और हिंदुओं को इनकी औकात बताएं। इनको ये यहाँ से नहीं, विदेशी हैं ये लोग। प्रमाणित हो गया कि ये बाहर से आए हुए हैं। 4,500 साल से पहले इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ के कदीमी बासिंदे नहीं हैं। जब अंग्रेज चला गया, मुगल चला गया, तो अब यहाँ के सवर्ण हिंदुओं को भी इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इस देश का बहुजन समाज, SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई अब समझ लेना चाहिए कि 24 करो या मरो वाली बात है, और जब तक EVM रहेगी तो करो मरो की लड़ाई संविधान के जरिए नहीं हो सकती। तो निश्चित तौर से हम सबको इकट्ठा होकर, हमारे नेताओं को इकट्ठा होकर इस देश की शासन सत्ता हाथ में लेनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कि कितने मंदिर बनेंगे, कितना क्या होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी आपने देखा कि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के कहा कि आज जो है बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन को जो 31 साल पूरे हो चुके हैं, और 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर का डेथ भी हुआ था। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि इसी दिन को ही बाबरी मस्जिद का शहादत के लिए दिन को क्यों चुना गया, इस बात को समझना है। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने अपना तथ्य रखा। वही जो दूसरी बात थी कि जो 22 जनवरी को, यानी आगामी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का भव्य तरीके से जो उद्घाटन किया जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, सही है या नहीं है, इन सभी मुद्दे पर जो है उन्होंने अपनी बात रखी। वही उनका दावा है कि चाहे ये कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए या
कोई जो भी हो, जिसको चैलेंज कर, ये खुलेआम इन्होंने चैलेंज किया है कि ये इनके पास पूरा सबूत है, वहाँ पे रामलला की पैदाइश नहीं हुई थी, वह जन्मभूमि नहीं है, ये सब बकवास है, राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह का जो है जो भी चीज़ प्रोपेगेंडा रचा गया था। लेकिन क्या सच्चाई है इन सभी मुद्दों पर, आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।